हेलो एवरीवन, बच्चा पार्टी आप सब लोगों के सामने एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और मुझे पता है कि आपने ऐसे क्वेश्चंस पहले भी देख रखे होंगे और आपसे हो सकता है ये क्वेश्चन बनता भी हो। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जिन बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं बनता उनको ये क्वेश्चन पहले ही डील कर लेना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा हटके है। मतलब जो ब्रूमिनेशन, जनरल ब्रूमिनेशन आप पढ़ते हो, एंटी एडिशन है ना, उसके कंपेरिजन में ये थोड़ा डिफरेंट है। तो प्लीज मैं चाहूंगा थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा इस क्वेश्चन में, और जिन बच्चों ने पहले से ही पढ़ रखा है वो ट्राई करें कि उनका आंसर सही आना चाहिए। देखिए कि आपका आंसर क्या मेरे आंसर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। एक कंप्लीट वीडियो में पूरी पीएचडी करा दूंगा इसकी, ध्यान से देखिएगा। जनरली जो हम लोग Br2 एडिशन पढ़ते हैं, ठीक है ना, जनरली जो हम हैलोजिनेशन देखते हैं, तो जैसे मान लीजिए Br2 ऐड किया जा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, है ना। CCl4 की प्रेजेंस में यदि हम किसी भी डबल बॉन्ड पे यदि ऐड करते हैं तो क्या देखने को मिलता है। हम सबको पता है कि जो कार्बन कार्बन है ना, वहां पे एक ब्रोमीनियम आयन फॉर्म हो जाता है लाइक दिस, है ना, लाइक दिस, है ना। और फिर दूसरे साइड से, अपोजिट साइड से Br माइनस आके अटैक करता है। यहां भी अटैक कर सकता है, यहां भी अटैक कर सकता है, बेस्ड ऑन हिंड्रेंस, है ना। तो Br माइनस यहां आके अटैक करेगा और फिर उसके बाद एंटी एडिशन हो जाएगा और हम सब देखते हैं कार्बन कार्बन के बीच में ऐसा आपको देखने को मिलता है लाइक दिस, इधर Br एंटी एडिशन, है ना। ये हम सब लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन वो तब होता है जब आपका सॉल्वेंट कौन यूज किया गया हो, CCl4। यदि यहीं पे मैं वाटर यूज कर लेता सॉल्वेंट, तो फिर उस कंडीशन में यहां Br प्लस तो होता अटैच, नो डाउट, मान सकते हैं। लेकिन इधर से Br माइनस की बजाय हो सकता था कि H2O आके अटैक कर देता, क्योंकि H2O भी इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर सकता है ना। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं और वो लोन पेयर्स इजीली वो शेयर कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। तो फिर वहां पे हमें हेलोहेड्रिन्स देखने को मिल सकते थे। हेलोहेड्रिन मतलब लाइक दिस कि COH एंड Br। हाँ, ध्यान रहे कि मार्कोनिकॉफ रूल फुलफिल होना चाहिए, ये मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पे फुलफिल होना चाहिए, ध्यान रहे। OH उस जगह पे जाता है जिस जगह पे हाइड्रोजन्स क्या होते हैं बेटा, कम होते हैं, और Br उस जगह पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन्स ज्यादा होंगे, ठीक है, अच्छी बात है। अरे सिंपल सा लॉजिक है भाई, कोई भी एक तरह से देखा है तो ऐसी पोजीशन में जाना चाहता है जहां पे पॉजिटिवली चार्ज स्टेबलाइज्ड हो, है ना, वहां पे OH माइनस अटैक करना चाहेगा। दिस इज द लॉजिक। चलिए, तो ये तो हमने पहले ही पढ़ रखा है, हमसे बनता भी है, लेकिन ऐसा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना। ये क्या सेम रिएक्शन नहीं है? ऑब्वियस सी बात है। तो चलिए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, एकदम इजी वे में समझेंगे, सब आ जाएगा एकदम मजेदार तरीके से। वी विल टॉक इन डिटेल, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। अब ये हमारा जो NBS है ना, एन ब्रोमोसक्सेनामाइड, ठीक है, ये भी हो सकता है या फिर ऐसा लिखा मिल सकता था Br2 इन लो कंसंट्रेशंस, Br2 इन लो कंसंट्रेशंस एट हायर टेम्परेचर, ठीक है, जिसको हम लोग पार्शियल ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, ठीक है। हो सकता था कि पार्शियल ऑक्सीडेशन का केस देखने को मिल सकता था। फिर से Br2 इन लो कंसंट्रेशन एंड एट सम हायर टेम्परेचर्स, है ना, या फिर आपको HNu भी देखने को मिल सकता था, ठीक है, अच्छी बात है। HNu जब कभी भी लिख रहा है कहीं पे HNu मतलब समझ जाना कि सनलाइट नीडेड है, और सनलाइट ऑब्वियस सी बात है किसी भी बॉन्ड को बराबर भागों में तोड़ती है। बराबर भागों मतलब होमोलिसिस होता है, मतलब फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता होगा। तो याद रखिएगा ये पूरा का पूरा रिएक्शन NBS का, या फिर चाहे जो मैंने अभी आपको दूसरी कंडीशन बोली थी, Br2 इन लो कंसंट्रेशंस एंड इन द प्रेजेंस ऑफ HNu और हायर टेम्परेचर, ऐसा काइंड ऑफ थिंग, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी लिखा है तो आपको समझ जाना है अपने आप कि यहाँ पे फ्री रेडिकल का पूरा गेम होने वाला है। तो चलिए देखते हैं, एन ब्रोमोसक्सेनामाइड क्या है हमारा, वो तो हम सब जानते हैं, ठीक है। CH2, एक सेकंड, CH2 CO CH2 CO, है ना, N जो भी है, NBr, क्लियर है। अब होता क्या समझते हैं। जो हमने इसके पहले जितनी भी रिएक्शन पढ़ी थी वो सब एक तरह से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन थी, है ना। इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा था, फिर लेटर ऑन न्यूक्लियोफाइल के अटैक हो रहा था, ये अच्छी बात है। लेकिन अब जो पढ़ने वाले हैं वो एडिशन रिएक्शन नहीं है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और एग्जाम में ये सब चीजें भी पूछी जा सकती हैं कि क्या ये एक एडिशन रिएक्शन है या एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्या है, कैसा है, समझने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई एलाइलिक पोजीशन की बात करते हैं, एलाइलिक कार्बन की बात करते हैं, चलिए C डबल बॉन्ड C, ठीक है। कहीं पे ऐसा मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ऐसा कोई कंपाउंड है, मैंने पूरा स्केलेटन पूरा फुलफिल करके नहीं लिखने की कोशिश करिए, बस नॉर्मल स्केलेटन लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ऐसा कहीं भी होता है और मान लीजिए कि Br2 आके अटैक करता है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये Br2 जो है ये टूट जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल Br डॉट, क्लियर लाइक दिस। और इस Br के अटैक की वजह से ये जो पर्टिकुलर कार्बन और हाइड्रोजन है इनके बीच में भी होमोलिसिस हो जाएगी लाइक दिस, और होमोलिसिस होने की वजह से ये कार्बन जो है ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। तो जब ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया, अब समझना, एक जो ये H डॉट निकला ये Br के साथ निकल के बाहर हो जाएगा, और जो हमारा यहाँ पे एक Br का और एक फ्री रेडिकल अवेलेबल है वो यहाँ पे इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा लाइक दिस,
आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, तो अल्टरनेटिव टू डबल बॉन्ड बी आर अटैच हो रहा है, ये लॉजिक होता है। इसको आप अपने माइंड में भी रख सकते हो, इसी को बोलते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हो, है ना। इन सब में किसका रोल देखने को मिला है? फ्री रेडिकल का देखने को रोल मिला है। मतलब ये जो फ्री रेडिकल बना है यहाँ पे, फ्री रेडिकल जितना स्टेबल होगा उतना ज्यादा मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है फ्री रेडिकल जितना स्टेबलाइज होगा उतना इजीली वो फॉर्म हो सकता है, क्योंकि फ्री रेडिकल बनेगा ही नहीं तो रिएक्शन फास्ट कैसे हो सकती है। सो इसी वजह से फ्री रेडिकल जितना स्टेबल उतना ज्यादा मेजर प्रोडक्ट। अच्छी बात है, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए देखते हैं, एनबीएस में भी ऐसे ही होता है ना, सब्स्टिट्यूशन का ही केस होता है। सब्स्टिट्यूशन कैसे? एच रिमूव हो रहा है और बी आर आके अटैच हो रहा है। कोई रिमूव हो रहा है, हम उसकी जगह पे जाके ऐड हो रहे हैं। कोई रिमूव हो रहा है, हम उसकी जगह पे जाके अटैक हो रहे हैं, मतलब अटैच हो रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, है ना। सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, उसको हमने रिप्लेस किया है, दैट्स व्हाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन नहीं है। एडिशन में क्या होता है, कोई जो अनसैचुरेटेड बॉन्ड है वो टूटता, हम वहां जाके अटैच हो जाते हैं, बट हमारे अटैच होने की वजह से कोई रिमूव नहीं होता। अच्छा, तो यहां तो सब्स्टिट्यूशन हो गया, अच्छी बात है। अब आ जाइए, तो यदि मैं सी से मान लीजिए कार्बन निकालता हूं, है ना, सॉरी हाइड्रोजन निकालता हूं, तो कौन कौन से फ्री रेडिकल बन सकते हैं समझो। ध्यान से तुम खुद देखो और खुद से रियलाइज करो इसके आंसर। यहां से H निकालने पे यहां फ्री रेडिकल बनेगा, यहां से H निकालने पे यहां फ्री रेडिकल बनेगा, यहां से H निकालने पे यहां फ्री रेडिकल बनेगा, और यहां से H निकालने पे यहां फ्री रेडिकल बनेगा, लाइक दिस। अब आप अपने आप समझ सकते हैं कि इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल इस केस का फ्री रेडिकल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे 3 डिग्री फ्री रेडिकल बन रहा है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हमारा ना प्राइमरी है ना सेकेंडरी है, वहीं पे यहाँ पे हमारा क्या है, प्राइमरी है ना। यहाँ पे हमारा सेकेंडरी है, यहाँ पे हमारा सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल होगा ना टर्सरी। 3 साइड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफर की जा रही है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ कार्बन्स, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल किस में बन रहा है? ए के केस में बन रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, यदि ए से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा, और हमारा बी आर डॉट वहीं पे जाके अटैक करेगा। तो जब बी आर डॉट हमारा जाके वहीं पे अटैक करेगा तो ब्रोमिनेशन किस प्लेस पे होगा? ऑब्वियस सी बात है, प्लेस ए पे ब्रोमिनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कभी भी एनबीएस हो या फिर लो कंसेंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन एट सम हायर टेम्परेचर ऐसा लिखा हो, तो आपको समझ जाना है कि एलाइलिक पोजीशन पे जाकर के सब्स्टिट्यूशन कराना है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, ये ध्यान रखना है अच्छे से, ये ध्यान रखना है। डबल बॉन्ड को छेड़खानी मत करिएगा, डबल बॉन्ड के साथ छेड़खानी मत करिएगा। डबल बॉन्ड के एडजेसेंट जो कार्बन होगा उस पे जाके जो भी कांड करना होगा करिएगा, ये ध्यान रखना है। अच्छा हाँ, यहाँ पे दूसरे प्रोडक्ट भी पॉसिबल थे। कैसे प्रोडक्ट पॉसिबल थे? मान लो यहाँ पे वो लिख दिया होता कि ये C14 है, ठीक है, तो एक प्रोडक्ट ऐसा दिखाता और एक प्रोडक्ट यहां पे भी दिखा सकता था, लाइक दिस, कि एक प्रोडक्ट ऐसे बोलता वो ये C14 और यहां ब्रोमीन लगा देता, और प्रोडक्ट एक ऐसा ही दिखा देता वो C14 C BR यहां भी दिखा सकता था। दोनों आंसर सही है। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, जो आपका डबल बॉन्ड है वो उस पर्टिकुलर सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में है। सो बेस्ड ऑन दैट आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ऐसा जो है उसका उल्टा ये भी देखने को मिल सकता था कि ये डबल बॉन्ड इधर आ जाए और जो हमारा फ्री रेडिकल का इलेक्ट्रॉन था वो इधर देखने को मिल जाए, तो उस कंडीशन में BR यहां पे अटैक करता। तो दोनों आंसर्स एक्सेप्टेबल थे, ये बात ध्यान रखना। ऐसे वो एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछता है। अभी आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड एनबीएस की प्रेजेंस में कैसे ब्रोमिनेशन हो रहा है, क्यों मैं इसे पार्शियल ऑक्सीडेशन बोल रहा हूं, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। और ऑक्सीडेशन क्यों बोला जा रहा है? ऑब्वियस सी बात है, तुम समझ सकते होगे, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। ऑक्सीडेशन स्टेट का पूरा गेम हो रहा है। पहले कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो थी, लाइट गई, बट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ओवरऑल था क्या। ठीक है, तो मैं बस सिंपल एक बात लास्ट में फिर से बोलना चाहूंगा कि ब्रोमिनेशन का ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं कराना जब एनबीएस लिखा रहे, तो ध्यान रखना ये चीज, क्योंकि यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों से। आई होप कि अभी आपको आइडिया लग गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों के साथ शेयर करते रहो, उनको भी बताओ। यदि वो चाहें तो लास्ट के 60 डेज में इन लेक्चर्स को फॉलो करके बहुत कुछ अपने कॉपीज में ऐड कर सकते हैं, बहुत कुछ एग्जाम में जाके अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि मैं कोई एक क्वेश्चन डिस्कस नहीं करता हूं, उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं, मैं वो सारे वेरिएशंस आप लोग के सामने डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होंगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाले किसी भी दिन की वीडियोज आपको मिस ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने डिस्क्रिप्शन पे अपना व्हाट्सएप नंबर ऐड कर दिया है, तो यदि आप में से किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चा पार्टी, टेक केयर।